नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य साकेत से लिया गया यह अंश चित्रकूट में राजसभा जो आपकी पुस्तक में संकलित है, इसकी व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं कि चित्रकूट में आकर के कई तरह तरह से अनुनय विनय कर रही है कि राम अयोध्या लौटकर वापस चलें। बहुत तरह से पश्चाताप अभिव्यक्त करती है और चाहती है कि सब कुछ भूलकर राम फिर से लौटकर अयोध्या में शासन व्यवस्था संभाले। उसी क्रम में देखिए, निष्फल न गया माँ यहाँ भरत का आना, सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना। कैकेयी को कह रहे हैं राम कि हे माँ, तुम और भरत मुझे लेने के लिए चित्रकूट आए हो, और अगर मैं चलने में असमर्थ हूँ तो आप ऐसा ना माने कि आपका यहाँ चित्रकूट तक आना निष्फल हो गया, बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना, मैंने आपके वचनों को, आपके कथन को अपने सिर माथे लिया है हमेशा। सिर माथे लेना मतलब शिरोधार्य करना। मैंने आपकी कही हुई हर बात का पालन किया है। संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में, सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। जीवन का गूढ़ रहस्य सार यहाँ पर अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं राम कि हे माँ कैकेयी, आप देख रही हैं कि वन में रहकर भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सुख कभी भी धन और धरती में नहीं होता है, बल्कि स्वयं अपने मन में होता है। निज मतलब स्वयं। ये जो सुख है, जो धन और धरती में है, वो भौतिक सुख है, वो नश्वर सुख है। लेकिन जो अलौकिक सुख है, जो इनसे परे है, जो हमें अखंड आनंद को प्रदान करता है, वो धन और धरती में नहीं हो सकता। वो हमारे स्वयं के मन में होता है। और इसीलिए आज मेरे पास धन नहीं है, धरती नहीं है, मैं जंगल में वास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मन से आनंदित हूँ, संतुष्ट हूँ। ऐसा कह कर के राम आश्वस्त करना चाहते हैं माँ को कि आप परेशान ना हो, मैं वन में रहकर भी सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ। राघव तेरे ही योग्य कथन है तेरा, दृढ़ बाल हटी तू वही राम है मेरा। देखे हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर। यहीं पर बच्चों इन्वर्टेड कॉमास उद्धरण चिन्ह बंद हो गया है। मतलब यह जो संवाद है वो यहीं ख़त्म हो गया है। लेकिन ये संवाद कौन बोल रहा है वो हमें अगली पंक्ति से पता लगता है। कौशल्या चुप हो गई आप यह कहकर। यह जो बात कही है वो कही है कौशल्या ने, राम की माँ कौशल्या। क्या कहती है कौशल्या कि हे राघव, राघव यहाँ राम को ही संबोधन है, तेरे ही योग्य कथन है तेरा। यह जो तू बात कह रहा है ना, वो तेरे व्यक्तित्व के योग्य ही है। जो बात राम ने बोली ना कि मन में होता है, सुख और शांति मन में होती है, धन और धरती में नहीं होती है। इसीलिए यदि आप यह समझती हैं कि धन और धरती के अभाव में मैं दुखी हो रहा हूँ, यहाँ जंगल में परेशान हो रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। इस बात को सुनकर के कौशल्या कहती है कि तू वही राम है मेरा जो बचपन से ही दृढ़ बाल हटी,
हट करने वाला, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ। एक बार जो सोच लिया कि यह करना है तो उसे हमेशा करते हो, उसे बीच में नहीं छोड़ देते, दृढ़ हैं अपने वचनों पर, अपनी प्रतिज्ञा पर। तो अब केवल एकमात्र रास्ता यही रह जाता है कि हम सब देखे हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर। अवधि रूपी मार्ग हम सभी तरह से सहन करके भी देखें, क्योंकि इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। कौशल्या कहती है कि तुम दृढ़ प्रतिज्ञ हो, दृढ़ बालहटी हो, मैं ये बात जानती हूँ और इसीलिए अच्छी तरह से समझती हूँ कि चाहे तुमसे कितना ही अनुनय विनय कर लिया जाए, तुम 14 वर्ष का वनवास छोड़ करके बीच में ही अयोध्या नहीं जाओगे। इतना कह कर के कौशल्या चुप हो जाती है। ले एक सांस रह गई सुमित्रा भोली, कैकेयी ही फिर रामचंद्र से बोली। 3 माताएं हैं राम की, जन्मदात्री माँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी आई है तभी से अनुनय विनय और पश्चाताप कर रही है राम से। अभी हमने देखा कि कौशल्या भी बोल रही है, संवाद कर रही है, क्योंकि वो समझती है राम को अच्छी तरह से। और यह सब दृश्य देख रही वहाँ पर जो उनकी तीसरी माता है सुमित्रा, वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बहुत भोली है और इसीलिए इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं बोल पाई और इसीलिए लंबी सांस लेकर के वो चुप हो जाती है। और उसके बाद की जो बात है वो कैकेयी ही रामचंद्र से बोलती है। तो यहाँ पर हमें बच्चों राम के चरित्र की बहुत सारी विशेषताएं अभिव्यक्त होती हुई इन पंक्तियों में दिखाई देती है। भाषा खड़ी बोली हिंदी का सरल और प्रवाहमान रूप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शैली संवादात्मक है और इसके साथ ही आनुप्रासिक सौंदर्य दिखाई दे रहा है और अवधि मार्ग में रूपक अलंकार दिखाई देता है। इसके आगे का जो अंश है वो हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।